नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज। अभी मैं सदाकत आश्रम में हूं और सदाकत आश्रम में हमारे साथ हैं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार शर्मा जी, और इनका एक किसानों के लिए एक कार्यक्रम है 25 मई को, उसके बारे में विस्तार से इनसे चर्चा करते हैं। सर, जो 25 मई को आपका कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को 25 तारीख को किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम सदाकत आश्रम पटना में किया जा रहा है और इसका मकसद है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां लगभग 70% से अधिक आबादी किसान और किसानी पर निर्भर है, वैसे राज्यों में आज किसानों की घोर उपेक्षा हो रही है। केंद्र राज्य सरकार के द्वारा किसानों को हर स्तर पर उपेक्षा किया गया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर करके यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप यदि देखें तो किसान अपने फसल का उचित दाम आज नहीं मिल रहा है। बिहार में जिस तरह से नीतीश और भाजपा का गठबंधन की सरकार में किसानों को आज 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूँ और धान को बेचना पड़ता है, जबकि एमएसपी यहाँ 2200 रुपये है। हम लोगों का मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए। किसानों को जब तक उसका फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, आज किसानी जो है घाटे का सौदा बनकर रह गया है, जिसके कारण बिहार का किसान जो है किसानी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, किसानी छोड़ रहा है और मजदूरी करने के लिए वह किसान नौजवान जो है आज दूसरे देशों में 2 जून की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, गोली और गाली खाने को विवश है। तो यह किसान महासम्मेलन जो है किसानों को उसका फसल का उचित दाम दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। साथ ही आज उत्तरी बिहार का 17 जिला जो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो हमारा किसान सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए 1990 के पहले आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर हम उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुउद्देशीय परियोजना लाई थी और उस बहुउद्देशीय परियोजना का मकसद था कि कोसी में जो 7 धारा नेपाल से गिरती है उसकी दिशा को बदलना है, छोटी बड़ी नदियों को जोड़ना है, उससे सिंचाई का कैनाल निकालना है और पनबिजली पैदा करना है। साथ ही साथ उत्तरी बिहार की ये 17 ज़िले, आप मधुबनी ले लीजिए, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ऐसे ज़िलों में जहां कांग्रेस के शासनकाल में सैकड़ों चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज़ मिल, चमड़ा मिल जैसे अनेकों कृषि पर आधारित उद्योग लगाए गए थे। कृषि उद्योग के साथ साथ में सहायक कृषि उद्योग जैसे दूध का उत्पादन है, उधर मखाना का उत्पादन है, उधर आपको लीची का उत्पादन है। तो कृषि से जुड़ा हुआ जो सहायक कृषि उद्योग है, मत्स्य पालन भी है, उसमें दुग्ध पालन भी है, उसमें पशुपालन भी है, और ये सारे के सारे बंद हो गए। उद्योग धंधों के बंद हो जाने से आज बिहार की आधी आबादी किसान, नौजवान दोनों बिहार को छोड़ने के लिए विवश हुआ। तो ये किसान महासम्मेलन का दूसरा मुद्दा है कि बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से अस्थायी निदान दिलाया जाए। एक और मुद्दा हमारा ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार ने जो क्रॉप इम्प्लीमेंट्स है, कृषि उपकरण, कीटनाशक दवा, खाद, बीज, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स पर जो है जीएसटी लगाया गया, भारी मात्रा में उस पर जीएसटी लिया जा रहा है। तो हमारे किसानों की हालत को देखते हुए लगातार जो आपदा से जूझ रहा किसान है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, तो ये सब चीज़ों को
जीएसटी से मुक्त रखा जाए। और ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। पहले कभी भी कृषि उपकरण, खाद बीज, कीटनाशक दवा या डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगाया गया था। तो ये एक मांग हमारी ये भी है। साथ ही साथ किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, इसलिए कि हमारे किसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो फसल का दाम नहीं मिलता है, लगातार प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ता है, लगातार महंगाई का मार झेल रहा, इन सब कारणों से किसानी घाटे का सौदा बन गया है। इसलिए सरकार से हमारी लगातार ये रहा मुद्दा, मांग रहा है कि किसानों का सभी प्रकार का कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया जाए। किसान इसको लेकर करके आए दिन आत्महत्या करता है, किसान आए दिन इसको लेकर करके जिल्लत की ज़िंदगी जीने को विवश है, घर छोड़ करके भाग जाता है। तो इस आत्महत्या से किसानों को रोकने के लिए संपूर्ण कर्ज माफ़ी किया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। साथ ही किसान आंदोलन के माध्यम से ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है और बीमा योजना है, इन दोनों योजनाओं में व्यापक घपला और घोटाला हुआ है, जिसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग हम करते हैं। और किसानों के नाम पर इन बीमा योजना जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, इसमें लगातार लूट जारी है, जिसकी जांच की मांग हम कर रहे हैं। तरफ आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो केंद्र की सरकार है वह कहती है कि हमने किसानों के आय को दुगना कर दिया है और साथ में किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपके नज़र में किसान कमज़ोर है, कैसे? बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में उन्होंने घोषणा मंच से किया था, पूरे देश के किसानों को वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। लेकिन जितनी बड़ी वादा खिलाफी किसानों के साथ हुआ है विगत 14 साल के शासनकाल में, केंद्र की एनडीए सरकार हो या बिहार में एनडीए की सरकार हो, नीतीश मोदी जी की सरकार हो, हम पूछते हैं आज 500 रुपया महीना में दिया जाता है, यानी एक दिन में यदि आप जोड़ें तो 17 रुपया दिया जा रहा है। भाई वो 17 रुपया आप मत दीजिए किसानों को, जो आज साल भर हमारा किसान दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर आंदोलनरत रहा, किसान अपना फसल का उचित दाम के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कह रहा था। आपने कभी इस पर जो है खुल करके बात नहीं किया, बात किया तो उस पर कोई गौर नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि हमने दुगनी करने की बात, ये झूठा वादा खिलाफी किसानों के साथ किया गया है, देश के किसानों के साथ। और आज देश का किसान हो या बिहार का किसान हो, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। आने वाला बिहार में चुनाव है विधानसभा का, इस विधानसभा में बिहार का किसान जो है एनडीए सरकार की सुपड़ा साफ कर देगा। जो वादा खिलाफी लगातार किसानों के साथ करने का काम इस सरकार ने किया है, ठगने का काम किया है। किसानों को दुगनी आमदनी के नाम पर किसानों को आज चूस लिया गया। आप जीएसटी लगा दिए, जीएसटी के नाम पर जो है आप उसको लूट रहे हैं किसानों को। पेट्रोल डीजल का दाम क्या स्थिति है, सिंचाई के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, आप तो किसानों को और चूस रहे हैं। किसानों को आपने बीमा योजना के नाम पर, उसको सहायता देने के नाम पर आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में आप बीमा दे दिए। किसानों को आप किसानों के नाम पर किसानों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए इस बार इस चुनाव में एनडीए की सरकार को किसान जो है वोट की चोट से जवाब देगा। बिहार में जब जब नीतीश कुमार कांग्रेस राजद गठबंधन में मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेहतर कहे जाते हैं, जैसे ही वो पलटी मारकर भाजपा के साथ जाते हैं तो कांग्रेस और राजद उनकी निंदा करती है। ये कैसा सिद्धांत? कांग्रेस हमेशा से किसानों के हित की बात सोचता आया है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं दिया है। किसानों को हर प्रकार से कांग्रेस की सरकार केंद्र में हो या बिहार में रहा हो, सारी
कृषि उद्योग बैठा हुआ सारा कांग्रेस का था। सारी आज जो पॉलिसीज दिया हुआ है बीमा योजना का हो या फिर किसानों को कई एक बार संपूर्ण कर्ज माफ़ी भी किया गया, ये सारा किसानों के प्रति कांग्रेस की हमेशा एक बेहतर सोच रही है। किसानों को उबारने की सोच रही है, उसको आर्थिक समृद्धि देने की सोच रही है, उसके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए वो आज हम लोग कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं किसानों के लिए। नीतीश जी जब से आए सरकार में, मोदी जी केंद्र में हैं, जितनी भी सारी योजनाएं पूर्व से चल रही थी किसानों के लिए, उन सारे किसानों की योजनाओं में कटौती किया गया, किसानों को ठगा गया। और आज बिहार का किसान, देश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है, गांव गरीब किसान विरोधी सरकार है, किसान नौजवान विरोधी सरकार है। और इसका फैसला होगा आने वाला 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में। जनता बदलाव चाह रही है, किसान बदलाव चाह रहा है और बिहार का किसान महागठबंधन की ओर देख रहा है। यह आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार। सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में राजकुमार शर्मा जी जो राष्ट्रीय संयोजक किसान कांग्रेस के हैं, इन्होंने आने वाले जो 25 मई को कार्यक्रम है किसान सम्मेलन, उसके बारे में बताया। इन्होंने वर्तमान सरकार की किसान नीति के बारे में जानकारी दी। आप अपने मुद्दे को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।